हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है हेमेटोमेसिस, जिसको मतलब खून की उल्टियां कहा जाता है। खून की उल्टियां जिसमें हेमेटोमेसिस ये किन कारणों से होता है, ऐसी क्या कंडीशंस आती हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, और वो एक प्रकार का हिमरेज ही जो बॉडी से मतलब अनकंट्रोल्ड ब्लड लॉस के रूप में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसका क्या कारण है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो होता क्यों है। ठीक है, इसके क्या कारण है। सबसे पहले इसमें आंतों में अल्सर हो जाने के कारण से हो सकता है ये, और उसके बाद में कभी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसोफेजियल कार्सिनोमा और क्या बोलते हैं आपके इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और गैस्ट्राइटिस में हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में ये हो सकता है, पेप्टिक अल्सर में ये हो सकता है। बहुत सारे कंडीशंस हैं जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करना है और कैसे कैसे उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, जिस वजह से आप समय रहते उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवा के आप रोग मुक्त हो सकें। आपका परमानेंट ट्रीटमेंट करने के बाद में वो सारी चीज़ें परमानेंट बॉडी से ख़त्म हो जाएं। इस वजह से आप लोगों को ये, मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी अच्छा रोचक लगने वाला है, और जिस वजह से आप इस वीडियो को काफ़ी लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे चर्चा करने का मतलब समझने का ये अवसर मिल सके। ठीक है, तो हेमेटोमेसिस होता क्यों है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीवियर ब्लड लॉस होता क्यों है। ये कहीं ना कहीं ब्लड के ही मतलब किसी प्रकार की कमियां होती हैं ब्लड में, या कोई ब्लड का इन्फेक्शन होता है इसी वजह से। क्योंकि सीवियर अगर प्लेटलेट काउंट आपका डिस्टर्ब हो रहा है, कम हो रहा है, तो उससे भी ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, आदमी कोमेटोज कंडीशन में जा सकता है, सीवियर ब्लड लॉस की कंडीशन में जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आप, इन सारी चीज़ों को बचने, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको समय रहते उस चीज़ पे ध्यान देना होगा, और वो सारी चीज़ों के बारे में समझना होगा, जिससे आदमी को मतलब हिमरेजिक शॉक से बचाया जा सके। ब्लड लॉस के बाद में जो शॉक हो जाता है, या आदमी काफ़ी ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस के बाद में शॉक की कंडीशन में चला जाता है, तो इस स्टेज को बचाने के लिए आपको उस चीज़ को देखना होगा, उस चीज़ को कंट्रोल करना होगा, उसको अच्छी तरीके से उसका केयर रखना होगा, और उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट लेना होगा, जिस वजह से आदमी हिमरेजिक शॉक में ना जाने पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेमेटोमेसिस में मिलती हैं देखने को। हेमेटोमेसिस अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन का है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सचेत होने की ज़रूरत है, और उसमें सीवियर वाइटल फ्लूइड्स अगर लॉस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ट्रामेटिक कंडीशन में भी हो सकता है। अगर कहीं आपको चोट लग गई हो, इंटरनल चोट लग गई हो, और वहाँ की किसी बॉडी के किसी इंटरनल पार्ट की आर्टरी फट गई हो, या बेन फट गई हो, तो वहाँ पे सीवियर अनकंट्रोल ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बहुत अच्छे इन इमरजेंसी होम्योपैथ मेडिकेशन का बहुत अच्छा इसमें रोल रहता है, और काफ़ी हिमरेजिक टेंडेंसीज़ को रोकने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथ में आती हैं, जिनका इस्तेमाल करने से आप अपने आप को सीवियर हिमरेज से बचा सकते हैं, सीवियर रक्तस्राव से बचा सकते हैं, जिसके वजह से आपका वाइटल फ्लूइड्स जो काफ़ी मतलब ज़्यादा मतलब बॉडी से ना जाने पाए बाहर। इस वजह से उसको प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करिए इन इमरजेंसी, तो जिससे आपको सीवियर ब्लड लॉस से बचाया जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के अब इसके बहुत अच्छे अच्छे रेमेडी आती हैं होम्योपैथ में, जैसे उसमें सबसे ज़्यादा हेमेटोमेसिस में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंडीशंस में एक अल्फा इंडिका है। ठीक है, आपका एक अल्फा इंडिका ही फेरम फास है, उसके बाद में आपका हाइड्रेस्टिस्कैन है। ठीक है, फास्फोरस है, और उसके बाद में एरिजेरांसी है, हेमेमिलिस है, मिलीफोलियम है, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस इंडिका है, और ऐसे मतलब बहुत सारी मेडिसिन आती हैं होम्योपैथ में। पुलिनसोनिया है, रटानिया है, एरिजिरान है, और ऐसी ऐसी मेडिसिन होम्योपैथ में आती हैं, जिनको लेने के बाद में आपका सीवियर ब्लड लॉस वो काफ़ी कम हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद बारे में सबसे ज़्यादा मतलब इसके कैसे कैसे क्या डोजेज का निर्धारण होता है, कैसे कैसे आप उस पोटेंसी का मतलब ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, और उसको प्रिवेंट करेंगे, जिससे आपको ये पता चले, क्योंकि आदमी का जब सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है तो उसमें शॉक की कंडीशन में चला जाता है,
बॉडी के ऑर्गन्स को कहीं पर भी उनकी डीऑक्सीजनेटेड या ब्लड सप्लाई की कमी हो गई तो वहाँ के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं अपने आप में, वो सारी चीज़ें, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनका मतलब डीजनरेशन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है, आर्निका होम्योपैथ की। और ट्रामेटिक हेमरेज में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इन एप्लीकेशन टू आर्निका। आर्निका की कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं। और अगली मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक को लेने के बाद में अगर किसी प्रकार की, क्योंकि आर्सेनिक एक ऐसी मेडिसिन है जिसको लाइफ सेविंग रेमेडीज़ भी कहा जाता है इन इमरजेंसी, तो आर्सेनिक लेने से काफ़ी हद तक वो मतलब जो सीवियर हेमरेज हो रहा है ऐसी कंडीशन को रोका जा सकता है। कार्बोवेज है, इरिजिरान है, हेमेमिलिस, मैंने आपको पहले भी इसका मतलब नाम बता दिया है। और इपिकाक भी है उस मेडिसिन में, और इपिकाक बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट्स देती है इन हेमेटमेसिस, ठीक है। और फास्फोरस है आपका, सिकल कॉर है, जिरेनियम मैकुलेटम है, ठीक है। और मिलीफोलियम है, पल्साटिला है, सल्फर है, नक्सबोमिका है, एलुमिना है, एसिड नाइट्रिक, एसिड सल्फ, ऐसी दवाएं आती हैं। और इनका आप इस्तेमाल करने के बाद में अपने आप को हेमेटेसिस से बचा सकते हैं, रक्तस्राव से बचा सकते हैं। और खून की उल्टियाँ जिन पेशेंटों को होती हैं उनको आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, जिनको खून की उल्टियाँ उनकी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ऐसी कंडीशन में हेमेटमेसिस ना हो किसी को किसी कारण से, बहुत सारे डिफरेंट काजेशन से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने आपको इसके पहले बताया। तो आप उस चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथ मेडिकेशन का इस्तेमाल करिए, जिससे कम से कम ये सारी चीज़ें ना हो। और अगर किसी पेशेंट को हो रही हो तो उनको ये आप मतलब प्रीफर करिए कि उसका इन इमरजेंसी में होम्योपैथ मेडिकेशन का ही सहारा ले, और जिससे उसकी जान बचाई जा सके, हेमरेजिक शाक में ना जाने पाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और इन इमरजेंसी भी होम्योपैथ का बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट है। अगर आप लेते हैं उस चीज़ को, तो होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू एलोपैथ, जिसकी वजह से आपको हेमरेजिक शाक में जाने से बचाया जा सकता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का।